सराफा बाजार से इस वक्त की वो खबर आ रही है दोस्तों, जिसने चांदी के व्यापारियों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। जी हां, चांदी के बाजार में एक ऐसा भयंकर विस्फोट हुआ है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। विदेशी बाजारों से भारत आने वाले जो चांदी है, इसकी रफ्तार पर एक ऐसा ब्रेक लगा कि पूरी इंडस्ट्री सन्न है। सरकारी आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि मई के महीने में भारत का चांदी आयात 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 87% धड़ाम हो गया है। पिछले साल जहां अरबों की चांदी आ रही थी, इस बार वो सिमट कर महज कुछ करोड़ पर आ गई है। आखिर चांदी के इस ब्लैकआउट के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? क्यों अचानक भारत में चांदी मंगाना बंद होने के कगार पर आ गया? देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, भारत में मई महीने के दौरान चांदी का जो आयात है वो 3 साल से ज्यादा समय के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मई में चांदी का जो आयात है वो 1 साल पहले की तुलना में 87% गिर गया है। ये गिरावट सरकार के द्वारा चांदी के लगभग सभी रूपों के आयात पर सख्ती बढ़ाने के बाद दर्ज की गई है। भारत अपनी चांदी की जो मांग है उसका 80% से ज्यादा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। आयात में कमी से वैश्विक कीमतों पर असर पड़ सकता है, वहीं इससे भारत के जो व्यापार घाटे हैं इसको कम करने और रुपए पर दबाव घटाने की अगर बात करें तो घटाने में मदद मिल सकती है। अब मई में चांदी की आयात में जो है वो बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार मई में चांदी का जो आयात है वो घटकर 75.57 मिलियन डॉलर रह गया और 1 साल पहले इसी अवधि में ये 566.22 मिलियन डॉलर था। मात्रा के हिसाब से चांदी का जो आयात है सालाना आधार पर 94% गिरकर 33 मीट्रिक टन रह गया। ये फरवरी 2023 के बाद का सबसे निचला स्तर है दोस्तों। सरकार ने आयात नियम जो है वो सख्त किए हैं। अब भारत ने मई के बीच में चांदी के लगभग सभी रूपों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक नियम जो है वो लागू किया और इस महीने की शुरुआत में सरकार ने सिल्वर ग्रेन और सिल्वर पाउडर को भी प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल कर दिया। इसके साथ ही आयात के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। आपको बता दें कि गोल्ड और सिल्वर पर शुल्क जो है वो बढ़ाया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर आयात शुल्क जो है वो 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था और ये कदम कीमती धातुओं के आयात को नियंत्रित करने और ऊंची कीमत के बीच जो है विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के लिए उठाया गया था। वहीं बाजार में जो स्थिति है अब कहीं ना कहीं डगमगाती जा रही है। मुंबई स्थित एक निजी बुलियन आयात बैंक के डीलर का ये कहना है कि मांग जो है मौजूद है, लेकिन प्रतिबंधों के कारण आयात करना मुश्किल हो गया है। उनका ये कहना है कि स्थानीय प्रीमियम जो है वो बढ़ने लगे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि पिछले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड जो है वो आयात हुआ था। मार्च में समाप्त सप्ताह वित्त वर्ष 2025 और 26 में भारत ने चांदी आयात पर रिकॉर्ड जो है वो 12 बिलियन डॉलर खर्च किए। 1 साल पहले ये जो आंकड़ा है 4.8 बिलियन डॉलर था दोस्तों। अब सवाल ये कि किन क्षेत्रों में चांदी की खपत होती है। भारत में चांदी का जो यूज है वो ज्वेलरी, सिक्के, बार, औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। इसका जो इस्तेमाल है सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे जो क्षेत्र हैं इसमें ज्यादातर होता है। अब निवेश की मांग में भी तेजी जो है वो नजर आ रही है। पिछले 1 साल में चांदी की जो मांग है मुख्य रूप से निवेश खरीदारी से बढ़ी है। पारंपरिक ज्वेलरी और सिल्वर वेयर की जो खपत है इसकी तुलना में निवेश मांग ज्यादा रही है। सिल्वर ETF में निवेश का जो प्रवाह है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। ऐसे में कहीं ना कहीं चांदी को जो है एक बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।